नमस्कार। आप सबका मोरे श्याम चैनल में बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चातुर्मास के काल में व्रत नियम ये श्रृंखला का ये दूसरा भाग। आज का हमारा विषय है चातुर्मास के काल में एक भी पैसे का खर्च किए बगैर सारे यज्ञ करने का अर्थात सब यज्ञ करने का फल प्राप्त करने का शास्त्रोक्त उपाय। ये उपाय हम शास्त्र की आज्ञा से ही जानेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक यज्ञ भी करना हो तो उसके लिए पैसे का प्रावधान रखना पड़ता है। अर्थात एक यज्ञ करना हो तो उसके लिए धन का खर्च करना है। तो जबकि सारे यज्ञ सब यज्ञ करने का फल अगर किसी को मिल जाता है और एक पैसे का भी खर्च नहीं होता तो ये शास्त्र की आज्ञा से ही संभव है। ये शास्त्र की आज्ञा का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जो भी मनुष्य शास्त्र की आज्ञा को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाने तरीके से कर्म करता है तो उस मनुष्य को सिद्धि, सुख और परम गति प्राप्त नहीं होती। ये प्रमाण गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। इस अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये उद्घोष कर ही दिया है कि शास्त्र की आज्ञा को छोड़ दिया तो सुख नहीं मिलता, सिद्धि नहीं मिलती, परम गति नहीं मिलती, तो अब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से पूछना चाहिए कि महाराज आप कृपा करके ये भी तो बताइए कि सुख कैसे मिलेगा। तो उसी अध्याय में 16वें अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने अगले ही श्लोक में इस विषय का निरूपण कर दिया है कि सुख कैसे मिलेगा। भगवान कहते हैं तुझको अर्थात हम सबको करने योग्य कर्म और ना करने योग्य कर्म इसका निर्णय करने के लिए तेरे लिए अर्थात हम सब के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र ने जिस कर्म करने का विधान किया है अर्थात शास्त्र ने जो कर्म करने का विधान किया है उसको जानकर तुझको कर्म करने ही योग्य है। देखिए कितनी स्पष्ट बात। ये श्लोक गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, उस अध्याय का अंतिम श्लोक देवासुर संपत्ति विभाग योग। ये भगवान श्री कृष्ण ही हम सबको जीवों को कर्मफल देने वाले दाता है। स्वयं भगवान ने इसी गीता में ये डिक्लेयर कर दिया है, इस जगत के पिता, माता और कर्मफल देने वाले वो ही है। ये प्रमाण गीता के 9वें अध्याय का 17वां श्लोक राजविद्या राजगुह्य योग, ये उस अध्याय का नाम है। अस्तु, तो अब हम बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। जैसा कि हमने पहले ही बोल दिया है, आज का विषय है एक भी पैसे का खर्च किए बगैर हम सारे यज्ञ करने का अर्थात सब यज्ञ करने का फल कैसे प्राप्त कर सके, इसका शास्त्रोक्त उपाय क्या। तो इसके लिए फिर शास्त्रों में चलते हैं। तो सबसे पहले हम पद्म पुराण सुनते हैं। पद्म पुराण में
जब देवर्षि श्री नारद ने भगवान श्री शंकर से पूछा, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर चातुर्मास में जो कुछ नियम प्रसिद्ध है उन नियमों को मैं सुनने की इच्छा रखता हूं। तो भगवान श्री शंकर ने वो नियम समझाते हुए एक नियम ये भी बोला कि चातुर्मास में यज्ञ, याग इत्यादि कार्य कर नहीं सकते, जबकि हमारा आज का सब्जेक्ट ही यही है कि चातुर्मास में सब यज्ञ करने का पुण्य कैसे प्राप्त कर सके, उसका शास्त्रोक्त उपाय। तो इस प्रश्न का समाधान करने के लिए हम स्कंद महापुराण में भगवान श्री ब्रह्मा के पास चलते हैं। आइए अब हम सुनते हैं स्कंद महापुराण में भगवान श्री ब्रह्मा ने क्या कहा। तो भगवान श्री ब्रह्मा स्कंद महापुराण में ऋषियों से ये कहते हैं कि चातुर्मास पे जब श्री हरि नारायण योग निद्रा में सोते हैं, उस काल अर्थात चातुर्मास के काल में प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य को सब यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देखिए, फिर से सुनिए क्या बोले भगवान श्री ब्रह्मा के चातुर्मास में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है तो वो मनुष्य सब यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है। देखिए कितना सरल उपाय और कितना महान फल, और एक पैसे का भी खर्च नहीं होता। कितना बड़ा धर्म लाभ केवल शास्त्र की एक आज्ञा का पालन करने से बिना पैसे सब यज्ञ करने का फल, ये बहुत बड़ा फल होता है, वो चातुर्मास में मनुष्य को मिल जाता है। चातुर्मास के काल में व्रत नियम का धर्म लाभ, ये श्रृंखला का तीसरा भाग। इसमें हम जानेंगे कि श्री वैकुंठ धाम में एक कल्प काल तक, एक कल्प की अवधि है 4 अबज 32 करोड़ वर्ष मानव वर्ष के गणना अनुसार। उतने समय तक श्री वैकुंठ धाम में अगर कोई जीवात्मा स्थित होना चाहे तो उसके लिए शास्त्र में क्या आज्ञा है, ये अगले प्रवचन में हम जानेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी चैनल मोरे श्याम को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल मोरे श्याम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रवचन में फिर मिलेंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल कर